दोस्तों, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में तलाश कर रहे हैं पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम इकबाल हसन के आखिरी आरामगाह को। मैं काफ़ी अर्सा पहले भी उनकी कब्र पर आया था और उनकी कब्र की जो हालत थी वो बड़ी अफसोसनाक थी। आज जाते हैं और चल कर देखते हैं कि क्या वाकई उनकी कब्र की आज कोई सफाई की गई है, कोई उनको मेंटेन किया गया या नहीं। बहरहाल जी, इकबाल हसन एक बड़ा नाम थे और उनकी कब्र को और उनके आखिरी आरामगाह को उनके शान निशान होना चाहिए था। लेकिन देखते हैं जी कि उनके लवाहिकीन को या उनके चाहने वाले मद्दाहों को कोई ख्याल आया इकबाल हसन का या नहीं। लोग उनसे मोहब्बत तो बड़ी जितलाते हैं, मगर देखना ये कि उनकी आखिरी आरामगाह से भी किसी को मोहब्बत है या नहीं। तो आइए फिर देखते हैं जी। देख सकते हैं कि इस हाथे की तरफ आते हुए खासा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको रास्ता चलने के लिए नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से आपको छोटी मोटी पगडंडियाँ गुजरनी पड़ती हैं उनमें से। और ये आपको सामने नज़र आ रही होगी जी। अगर मेरे दोस्त आपको दिखाएं तो ये सामने आपको उनकी कब्र नज़र आ रही है। मज़ार है जी, पूरा उनका बनाया गया था, क्योंकि बड़ा आलीशान मज़ार होगा। लेकिन अब उसकी हालत आप बाहर से देख लें तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंदर की हालत क्या होगी। इकबाल हसन की कब्र है, उनके भाई की, बहन की और दीगर लोगों की कब्र है। बहरहाल जी, हम ये उनकी कब्र तक पहुंच गए हैं। ये देखें, ये उनकी कब्र में हम उनके जो मरकज़ है आखिरी, उसके मकबरे में हम आ चुके हैं। और बहरहाल जी, हमारे एक बहुत बड़ा नाम था इकबाल हसन का। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन हमारे ऊपर उनका एक हक़ है कि हम उनको याद करें और उनकी आखिरी आरामगाह की हिफाजत करें। तो ये अब मकबरे में अब इंटर हो गए जी। और ये देखें जी, ये इकबाल हसन की कब्र है जी। पाकिस्तान के पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। उनके साथ उनके भाई खुर्शीद हसन की कब्र है, आप सामने देख सकते हैं। खुर्शीद हसन इनके वो भाई थे जिन्होंने इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लाया। ख़ुद भी वो छोटे मोटे रोल्स करते रहे, इतने बड़े नामवर अदाकार नहीं थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से उनका एक ताल्लुक था। उसके साथ 2-3 बेनाम कब्रें हैं जिनके कद भी टूट चुके हैं। नहीं पता ये किन की कब्रें हैं। जो स्टाइल है, लगता है ये कि इकबाल हसन के वालिदैन होंगे, उनकी अहलिया या कोई दीगर रिश्तेदार होंगे। ये उनकी बहन है जी, आगा हसन इंतशाल, जो कि उस फिल्म के शायद राइटर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे ससी पुन्नू के, जिसकी वजह से जो है वो इकबाल हसन ने पहली बार शोहरत देखी थी। और कब्र की हालत और मकबरे की हालत देख कर यूँ लगता है कि वाकई यहाँ साल से कोई भी नहीं आया। मतलब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो इनके मकबरे का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अब बोसीदा हो चुका है और इसको सिर्फ रंग रोगन कराने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मरम्मत कराने की ज़रूरत है, तो दोबारा ये बेहतर हो जाएगी। और अगर आप उनके कब्र के पाँव की जानिब अगर आप देखें तो आपको ये गंदगी का एक ढेर नज़र आएगा। यही ढेर में पहली बार भी आके जब मैंने वीडियो बनाई थी तो यही रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा उनके लवाहिकीन या उनके जो चाहने वाले हैं या हुकूमत है, कोई भी जो है वो इस पर जो है वो कुछ मेहरबानी फरमाए और इस जगह को ठीक कराए, ताकि जो है वो इकबाल हसन की कब्र पे आते हुए ताफुन और बदबू ना हो। और बड़ा वहशत ज़दा कर देने वाला माहौल है जी। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त मुनीर बाजवा खड़े हैं, लेकिन एक वहशत ज़दा कर देने वाला माहौल है। कुछ अर्सा पहले मैंने उनकी कब्रों की वीडियो बनाई थी और उनके जो मज़ार की और उनकी जो कब्रों की खस्ता हालिया है उसे दिखाया था। और मेरा ये ख्याल था कि शायद उसके बाद जो है उनकी कब्र की कुछ देख रेख की गई होगी, मगर आज भी वही अफसोसनाक सूरत हाल है। उसी तरह गंदगी पड़ी हुई है उनकी कब्र के साथ। जो इस तावीज़ के नीचे कब्र है उनकी असल, वो मुकम्मल तौर पर फ्लैट है और यहाँ शायद नशेइयों का डेरा है, जिसकी वजह से जो है वो इंतहाई हम ये कह सकते हैं कि वहशत ज़दा कर देने वाला माहौल है। इकबाल हसन यकीनन पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों के बड़े सुपरस्टार थे। अगर हम ये कहें तो बेजाना होगा कि सुल्तान राय के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा सुपरस्टार गुजरा है तो वो इकबाल हसन ही था।
इकबाल हसन की मुतल्लिक ये कहा जाता है कि एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उनके भाई खुर्शीद हसन चूँकि फ़िल्मों से वाबस्ता थे तो उन्होंने भी फ़िल्मों में अदाकारी शुरू की। पहले जो है वो लाइटमैन बने, असिस्टेंट कैमरामैन बने और छोटे-मोटे काम करते रहे स्टूडियोज़ में। बाद-अज़ां फिर उनकी किस्मत का सितारा खुला और सस्सी पुन्नू और इस जैसी दीगर मशहूर आलम फ़िल्मों में उन्हें कास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी बेमिसाल कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया और रातों रात वो एक स्टार के तौर पर सामने आए। इकबाल हसन ने 285 के करीब फिल्मों में अदाकारी की, जिसमें उर्दू और पंजाबी शामिल हैं। कहा जाता है कि उनके कैरियर के दो मुख्तलिफ अदवार थे। पहला दौर इंतहाई कामयाब रहा, उसके बाद जब सुल्तान राही का अरूज शुरू हुआ तो इकबाल हसन पस मंज़र में चले गए। फिर 1981 में फिल्म शेर खान आई, जिसमें हदायतकार यूनुस मलिक ने उन्हें कास्ट किया मरकजी किरदार में। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई और उसके बाद इकबाल हसन दोबारा सुल्तान राही के साथ दूसरे मकबूल तरीन अदाकार शुमार होने लगे। एक वाक़या इसी फिल्म के साथ जुड़ा हुआ बड़ा दिलचस्प है कि हदायतकार यूनुस मलिक इस फिल्म की कामयाबी के बाद जो है वो ब्रीफकेस भर के नोटों का इकबाल हसन के पास आए और इन्हें कहा कि जितने पैसे आप ले सकते हैं ले लें। तो उसमें इकबाल हसन ने दोनों मुट्ठियां भरकर जितने रुपए आने थे वो रुपए उठा लिए और ये कहा कि ये मेरा नसीब है। और इस वाक़ये से ज़ाहिर होता है कि हदायतकार यूनुस मलिक कितने बड़े ज़र्फ़ के मालिक थे और उसके साथ इकबाल हसन ने भी कितनी मुरव्वत का मुज़ाहिरा किया। अपने कैरियर के अरूज पर थे कि अपने बेहतरीन दोस्त अदाकार असलम परवेज़ के साथ एक शूटिंग मुकम्मल करने के बाद घर वापस आ रहे थे कि अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। इकबाल हसन तो मौका पर ही दम तोड़ गए, मगर असलम परवेज़ एक हफ्ते तक मौत और ज़िंदगी की कशमकश में रहे और उसके बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। दोनों दोस्तों की कब्रें मियानी साहब में ही है। इकबाल हसन की पीर बोदियां वाली सरकार के करीब है, जबकि असलम परवेज़ की जो कब्र है वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद के मज़ार के करीब है। 1984 में जब इकबाल हसन इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनका ये एक आलीशान मकबरा बनाया गया, मगर वक्त के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि अब इस मकबरे की हालत क्या है। उनकी कब्रों के ऊपर जो बनाया हुआ शेड है वो भी इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है और इकबाल हसन की जो अपनी असल कब्र है इस तावीज़ के नीचे वो भी बिल्कुल इस वक्त फ्लैट हो चुकी है और शायद यहाँ नशेइयों का डेरा है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ इंतहाई ताफ़ुन और बदबू उठ रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि इतने बड़े अदाकार की मुकम्मल तौर पर जो है उनके आखिरी आरामगाह की देख रेख होनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों को भी पता लगे कि हम अपने हीरोज़ की और अपने उन लोगों की जिन्होंने किसी भी फील्ड में नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया उन्हें किस तरह जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं और किस तरह उन्हें याद रखते हैं। बहरहाल जी हम दुआ गो कि अल्लाह पाक इकबाल हसन और असलम परवेज़ समेत हमारे जितने भी मरूमीन हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। और तवज्जो दिलाने का मकसद यही है कि हुकूमत जो है या इनके जो ख़ानदान वाले हैं वो इस मकबरे की देखभाल करें, ताकि इकबाल हसन जैसे बड़े इंसान और नामवर इंसान की कब्र की ये हालत न रहे।